अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया के टूरिस्ट को अपनी तवज्जो का मरकज़ बनाया हुआ है। खूबसूरत झीलों और खूबसूरत जजीरों के साथ साथ ये अयाशी का बहुत बड़ा मरकज़ माना जाता है। पूरे मुल्क में 8 लाख के करीब लोग एड्स के मरीज़ हैं। आज लोग अगर दुबई घूमने के बारे में सोचते हैं तो वहीं इस मुल्क के बारे में भी सोचते हैं। तो आओ दोस्तों, आज हम निकलते हैं थाईलैंड के खूबसूरत सफ़र पर। थाईलैंड, जिसका ऑफिशियल नाम किंगडम ऑफ थाईलैंड है, इस मुल्क को गुजरे वक्तों में सियाम के नाम से भी जाना जाता था। मुल्क में महंगाई ना होने के बराबर है। लोग इंतहाई खुशहाल और पुरसुकून जिंदगी गुजारते हैं। थाईलैंड का कुल रकबा 5,13,120 मुरबा किलोमीटर है। थाईलैंड के मशहूर मकामात में फोकट नामी शहर या जजीरा सरफेस्ट है। इस जजीरे को देखने और यहाँ घूमने के लिए पूरी दुनिया से लोग सफ़र करते हैं। यह जजीरा इंतहाई खूबसूरत और पुरकशिश है। पूरे थाईलैंड में ये जजीरा गैर मुल्की सियाहों की पसंदीदा जगह है। फोकट शहर में आप 2 नंबर कारोबार बहुत ज़्यादा देखेंगे। यहाँ के लोग गैर मुल्की सियाहों को जो चीज़ बेचते हैं वो 50 बात की देते हैं, वो दरअसल 15 बात की होती है। इस तरह ये लोग सस्ती चीज़ों को महंगा करके गैर मुल्की सियाहों को लूटते हैं। फोकट अपने खूबसूरत जजीरों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। मुल्क के 4.3% हिस्सा यानी तकरीबन 22,000 या 23,000 मुरबा किलोमीटर रकबे पर पानी है। बैंकॉक मुल्क का सबसे बड़ा शहर और दारुल हुकूमत है। पूरे थाईलैंड में सबसे ज़्यादा कारोबार बैंकॉक शहर में होता है। बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स, हर तरफ हद निगाह मार्केटें, खाने पीने के रेस्टोरेंट, कैफ़े, जदीद तर्ज तमीर और सफाई आपको हर तरफ नज़र आएगी। बैंकॉक थाईलैंड का तिजारती मरकज़ भी है। इस शहर ने 1960 से 1980 की दिहाई में इंतहाई तेज़ी के साथ तरक्की की और आज ये शहर सियासत, मुआशियत, तलीम, मीडिया और जदीद मुआशरे की एक नुमाया मिसाल है। 1990 की दिहाई में गाड़ियों और बसों के धुएं की वजह से शहर की फिजा आलूदा हुई थी, जिस पर फौरी तौर पर हुकूमत ने एक्शन लेते हुए मेट्रो रेल और दीगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मंसूबे पर काम शुरू कर दिया और चंद ही सालों से फिजाई आलूदगी में नुमाया कमी आ गई। थाईलैंड में आप किसी भी इंसान को फारिग घूमता नहीं देखेगी। हत्ता कि तमीराती काम में भी आप लड़कियों को मर्दों के साथ काम करते हुए देखेंगे। थाईलैंड की सरहदें शुमाल में म्यांमार और लाओस, मशरक में लाओस और कंबोडिया, जनूब में खलीज थाईलैंड और मलेशिया, जबकि मगरब में बहेरा अंडमान से मिलती हैं। इसकी समुद्री सरहदें जनूब मशरक में वियतनाम और जनूब मगरब में इंडोनेशिया और हिंदुस्तान के साथ मिलती हैं। पूरे मुल्क में ट्रेन का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। लो क्लास से लेकर फर्स्ट क्लास तक हर किस्म की ट्रेन की सहूलत दस्तियाब है। शहरों में मेट्रो का निज़ाम भी बेहतरीन है और यहाँ की मेट्रो दुनिया के जदीद तरीन मेट्रो सिस्टम में शुमार होती है। मेट्रो और ट्रेन का किराया बस और टैक्सी के मुकाबले में कदरे कम है। पूरे मुल्क में बस और कार टैक्सी का निज़ाम मौजूद है। टैक्सियों में कैमरे लगे हुए हैं और मीटर ऑटोमेटिक होता है, जिसका कनेक्शन बाय रास्त टैक्सी कंपनी के साथ होता है। किसी भी हादसे की सूरत में टैक्सी के पीछे लिखे हुए नंबर पर कॉल करें, आपके मामले को निपटाया जाएगा। किराया गाड़ी में लगी स्क्रीन पर ज़ाहिर होता है, जिसका कनेक्शन बराह रास्त मीटर के साथ होता है। बस ड्राइवर मीटर बंद करके भी आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, लेकिन ये 2 नंबर काम है। अगरचा ये काम बहुत ज़्यादा होता है, मगर इस सूरत में आप जो इजाफी पैसे देते हैं वो टैक्सी वाले की जेब में जाते हैं। इस शहर का कुल रकबा 1,568.837 मुरबा किलोमीटर है। इस शहर की कुल आबादी 83,05,818 अफराद पर मुश्तमिल है। थाईलैंड लोग आने वाले सियाहों को बहुत लूटते हैं, इसलिए जब भी आप विजिट करना चाहते हैं इंतहाई होशियारी के साथ सैर करें। किसी भी चीज़ या सफ़र की कीमत मुख्तलिफ जगहों और मुख्तलिफ लोगों से पूछ कर फिर फैसला करें। थाईलैंड की कुल आबादी 6,96,48,117 अफराद पर मुश्तमिल है, जिनमें 80% थाईलैंड लोग हैं और 80% से 37% सेंट्रल थाईलैंड है। 50% थाईलैंड लोग और 2% वेस्टर्न थाईलैंड लोग शामिल हैं। थाईलैंड का पटाया सिटी और इससे मुलाका समुद्री पटाया बीच दुनिया में एक अलग मकाम रखते हैं। जो लोग भी थाईलैंड जाते हैं वो फोकट सिटी या पटाया सिटी में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि ये दोनों शहर अपनी नाइट लाइफ, नाइट बाजार, डांस क्लब, शराब खाने, जुआ खाने, जरा खाने, मसाज सेंटर और दुनिया के ख्वाहिश तरीन शहरी मकामात के लिए मशहूर है।
ये शहर दिन हो या रात हर वक्त लोगों के हजूम से भरा रहता है। इन शहरों में कारोबार इंतहाई ज़बरदस्त है। पटियाला शहर थाईलैंड का दूसरा बड़ा शहर है। ये शहर इंतहाई खूबसूरत और यहाँ की सैली शारा बहुत दिलकश है। अगर बात करें यहाँ के लोगों की मजहब की तो 93.46% बौद्ध मत, 5.37% इस्लाम और 1.13% ईसाइयत और 0.4% दूसरे मजहब से तल्लुक़ रखते हैं। थाईलैंड की सरकारी ज़बान थाई है। इसके अलावा बहुत सी ज़बानें भी बोली जाती हैं। थाईलैंड का सालाना GDP 1.591 ट्रिलियन डॉलर है, जबकि यहाँ के लोगों की फीकस आमदनी $22,635 है। थाईलैंड के लोग अंग्रेजी पर ज़्यादा महारत नहीं रखती, इसलिए वो भी लेन देन या बातचीत करनी हो हाथ के इशारे से समझाएं या फिर गूगल ट्रांसलेट का इस्तेमाल करें। थाईलैंड लोग दुनिया के तकरीबन हर किस्म के जानवर खा लेते हैं, जैसे चूहा, बिल्ली, कुत्ते, मगरमच्छ, सुअर, कीड़े मकोड़े और लाल बेग वगैरह। यहाँ के लोग कच्ची सब्जियाँ और कच्चे समुद्री जानवर भी खाते हैं। इसलिए जब भी थाईलैंड जाएं, हलाल और हराम का ज़रूर ख्याल रखें। बैंकॉक के लोग वैसे तो 2 नंबर हैं, मगर इंतहाई फराडिये लुटेरे भी हैं। प्यार से झूठ बोलकर चीज़ बेचते हैं और पैसे काटते वक्त ज़्यादा रकम वसूल कर लेते हैं। अगर आप सख्त लहजे में बात करेंगे तो ये बात तमीज़ी पर उतर आते हैं और बाज़ औकात हाथों पाई तक पहुँच जाती है। अगर आप थाईलैंड की किसी भी लड़की से प्यार करना चाहते हैं और शादी करने का प्रोग्राम है तो आपको एक मशवरा है कि थाईलैंड लड़कियों के बारे में अच्छी तरह तहकीकात करके कोई फैसला अच्छा कर ले। बैंकॉक का नेशनल म्यूजियम मशरकी एशिया के सबसे बड़े म्यूजियमों में शामिल होता है। इस म्यूजियम में आप थाईलैंड के कदीम तहजीबों के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। हर साल लाखों लोग इस म्यूजियम का विजिट करते हैं और यहाँ तारीख को देखते और समझते हैं। थाईलैंड में बौद्ध मत के मंदिर आपको हर जगह नजर आएंगे। जगह जगह बौद्ध मत की मूर्तियां मौजूद हैं। लोग अपने मजहब के मुताबिक इंतहाई एहतराम के साथ जूते उतार कर, सर ढांप कर मंदिरों में दाखिल होते हैं और मूर्तियों के सामने हाथ जोड़कर अपनी ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। पूरे थाईलैंड में आपको बौद्ध मत के मंदिर कदीम जदीद दोनों तर्ज के साथ मिलेगी। थाईलैंड के मशहूर तरीन बौद्ध मत वाट आरन और वाट जोंगखोन हैं। इनके अलावा भी 37 ऐसे मंदिर हैं जिन्हें देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं। दोस्तों, पूरी दुनिया से बड़े बड़े बिजनेसमैन, ताजिर और सैरो सियाहत का शौक रखने वाले अफराद अपनी ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए थाईलैंड का रुख करते हैं। थाईलैंड में हुस्न बहुत ज़्यादा है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत ख्वाजा सरा भी आपको थाईलैंड में मिलेगी। यहाँ ख्वाजा सरा और लड़कियों में फ़र्क करना इंतहाई मुश्किल है। बहुत से लोग जिनसी कारोबार के लिए सर्जरी भी करवाते हैं। फ़र्क सिर्फ आवाज़ या गले की साख से ही किया जा सकता है। दोस्तों, अगर बात करें यहाँ के बाज़ारों की तो पूरी दुनिया में अपनी फहाशी के लिहाज से मशहूर है। सड़कों पर चलती लड़कियाँ आपको खुलेआम गुनाह की दावत देती हैं और बाज़ औक़ात गले लगाती हुई नजर आएंगी। थाईलैंड में 100 में से तकरीबन 65% लड़कियाँ इसी काम से वाबस्ता है। डांस बाज़ार शाम 6 बजे से खुल जाता है और सुबह 5 बजे तक लोगों की तफरीह का सिलसिला जारी रहता है। थाईलैंड मसाज पूरी दुनिया में मशहूर है और मरूफ है, निस्बतन सस्ता भी है। थाईलैंड मसाज सेंटर मुख्तलिफ किस्म की सर्विस फराहम करते हैं। उनका मकसद ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहकों से पैसा हासिल करना होता है। अगर बात करें यहाँ के सैलों की तो पूरे थाईलैंड में कई ऐसे मकामात हैं जहाँ सैल दुनिया भर में मशहूर है। अगर बात करें यहाँ की सैलों की तो पूरे थाईलैंड में कई ऐसे मकामात हैं यहाँ की सैल दुनिया भर में मशहूर है। फोकट और पटियाला सिटी के सैल सरफरेस्त हैं। इनके किनारों पर खूबसूरत होटल्स, रेस्टोरेंट बनाए गए हैं। यहाँ सयाह क्याम करना पसंद करते हैं। थाईलैंड की नाइट लाइफ इंतहाई मशहूर है। सड़कों के किनारे सैल और होटल के बह हर तरफ आपको रात गए तक रौनक नजर आएगी। थाईलैंड की 60% आबादी शहरों में जबकि 40% आबादी देहात में रहती है। यहाँ तलीम सेहत का निज़ाम नॉर्मल है। लोग थोड़ा बहुत पढ़ने के बाद मुख्तलिफ कारोबार शुरू कर देते हैं। थाईलैंड की करेंसी थाई बात है। एक थाई बात तकरीबन 8.19 पाकिस्तानी रुपए और 2.36 भारतीय रुपए के बराबर है। दोस्तों, थाईलैंड की मुआशियत का दारोमदार इलेक्ट्रॉनिक्स, एशिया की तिजारत, गारमेंटिक्स और सबसे बढ़कर टूरिज्म पर है। मुल्क की सबसे बड़ी मुआशियत सनत सियाहत है। थाईलैंड में कुल 38 एयरपोर्ट्स मौजूद हैं, जिनमें 10 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं जबकि बाकी मुल्की परवाज़ों के लिए इस्तेमाल होती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक थाईलैंड में तकरीबन 6 लाख पाकिस्तानी पठान भी मौजूद है जो नस्ल दर नस्ल वहाँ आबाद है। इनकी फैमिलीज और कारोबार मुकम्मल तौर पर थाईलैंड में मौजूद है। थाईलैंड लोग 6वीं सदी ईस्वी से 11वीं सदी ईस्वी के दरमियान चीन से हिजरत करके यहाँ आबाद हुई।
आज भी थाईलैंड में चीनी लोगों के बेशुमार मंदिर मौजूद हैं। दोस्तों, आपको आज की हमारी मालूमाती और दिलचस्प वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। ये आपकी मोहब्बत होती है जिसकी हम मुंतज़िर होते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली नई और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।